होम मिनिस्टर अमित शाह जी जम्मू कश्मीर को लेकर के सिक्योरिटी एजेंसीज को सुरक्षा के हवाले से एक मीटिंग ले रहे हैं, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शामिल हो रहे हैं। लेकिन अमित शाह जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, क्योंकि ये इजलास जो हाई लेवल की मीटिंग आप जम्मू कश्मीर के ऊपर बुलाई हुई है, आप हमें इसमें ये जवाब दें। जम्मू कश्मीर की आवाम ये जानना चाहती है, जो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है कि रियासत का दर्जा वापस किया जाए, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने और होम मिनिस्टर अमित शाह जी आपने जो पार्लियामेंट और असेंबली के चुनावों में रियासत के दर्जे की वापसी के वादे किए हुए हैं, और वो रियासत हमें कब वापस दी जाएगी। और हम आपसे यह भी मांग करते हैं अमित शाह जी कि हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर और भारत का हिस्सा बनाना चाहते हैं। और सीधा तौर के ऊपर बात आपसे कह दें कि 5 अगस्त 2019 का जो आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को लेकर के हैं, यूनियन टेरिटरी बनाने को लेकर के हैं, वो हमें जम्मू कश्मीर की आवाम को मंजूर नहीं है। और सबसे अफसोस की बात तो यह है कि जम्मू कश्मीर की आवाम को अपनी चुनी हुई सरकार चुनने का क्या फायदा है, जबकि आपने चुनी हुई सरकार के चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर और एमएलए तक को जम्मू कश्मीर को लेकर के मीटिंग कर रहे हैं और उनको बुलाया तक नहीं, वो मीटिंग में शामिल तक नहीं हो रहे। ये कैसी सरकार, ये कैसी साजिश आप कर रहे हैं केंद्र की सरकार कि जम्मू कश्मीर का चुना हुआ चीफ मिनिस्टर, कोई भी कैबिनेट मंत्री और एमएलए या चुनी हुई सरकार का कोई भी नुमाइंदा नहीं है, तो फिर असेंबली के चुनाव करवाने का फायदा क्या हुआ है। हम आपसे सीधे तौर के ऊपर एक मांग करते हैं कि आप हमारी रियासत कब वापस करेंगे, ये बताएं, इस मीटिंग में खुलासा करें। और दूसरा, वो 26 अक्टूबर 1947 को जिन शर्तों के ऊपर हमारे डोगरा महाराजा हरि सिंह जी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान का इल्हाक भारत के साथ करके गए थे, वो इल्हाक की शर्तें, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कब लागू करेंगे। और इसके साथ साथ आर्टिकल 370 तो डोगरा महाराजा हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान तक को दिया था, और आज पीओके, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप कुछ कर नहीं रहे। आपके लिए तो सिर्फ सियासी मुवाक्कफ बन करके रह गया है। इसलिए हमें ये इस बात का गुस्सा है जम्मू कश्मीर की आवाम को कि जब भारतीय जनता पार्टी के 28 एमएलए और 2 मेंबर पार्लियामेंट खामोश बैठे हैं, जो खुद को डोगरा होने का दावा करते हैं, लेकिन डोगरा महाराजा हरि सिंह जी की 5 अगस्त 2019 को किस तरीके से तौहीन हुई, उनकी खूबसूरत मुल्क रियासत को तोड़ करके एक मामूली सा यूनियन टेरिटरी बना दिया, और हमारे अधिकार इस कदर छीन लिए कि हमारे जम्मू कश्मीर की चुनी हुई आवाम की सरकार को मीटिंग्स में केंद्र सरकार नहीं बुलाती है। इससे अफसोस की बात, ये साजिश ही नहीं तो क्या है कि एलजी को सारी ताकत दे दी, चीफ सेक्रेटरी को दे दी, लेकिन चीफ मिनिस्टर के पास ताकत नहीं। वो तो सही कहती है जम्मू कश्मीर की सरकार की जब तक रियासत का दर्जा वापस नहीं आएगा, तो वो रियासत के दर्जे की जंग मैं तमाम कश्मीर के नेताओं को और जम्मू के लोगों को इकट्ठे बैठे, जब तक जम्मू और कश्मीर इकट्ठा नहीं हो गई, ये रियासत भारतीय जनता पार्टी वाले कभी नहीं देंगे, और कभी जम्मू कश्मीर के बच्चों को नुमाइंदगी और इंसाफ नहीं मिलेगा। आज इसी बात को लेकर के होम मिनिस्टर साहब बहुत गिला है आपसे, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के आपने एक भी रोजगार का वादा, नौकरी का वादा, इंसाफ नहीं दिया। जो ख्वाब आपने 5 अगस्त 2000 बजट में तो आगे ही हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को ठुकराया गया। जम्मू कश्मीर के लिए कुछ है नहीं, बहुत सी बातें हैं दिल में, बहुत से जख्म है 5 अगस्त 2019 के बाद, बहुत तौहीन हमारी हुई है जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जी की। बताइए वो असेशन की शर्तें, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किधर है, हम जानना चाहते हैं। आज जम्मू कश्मीर के ऊपर आप हाई लेवल की बहुत बड़ी मीटिंग ले रहे हैं,
तो बताइए जनाब, हमसे क्या गुनाह हुआ है? हमसे क्यों इस तरीके का बर्ताव जम्मू कश्मीर की आवाम और किस तरीके का, किस बात का बदला लिया जा रहा है? इसकी जवाबदेही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आपको भी देनी पड़ेगी, क्योंकि आपने भी वादा किया हुआ है कि रियासत देंगे। कब देंगे जानना हम ये चाहते हैं। हमारी स्पेशल स्टेटस इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तों को लागू करना, जो 26 अक्टूबर 1947 को अगर भारतीय जनता पार्टी महाराजा हरि सिंह जी की इज्जत करती है, तो अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, आप इलाहाक की शर्तें लागू करें, असेशन की शर्तें लागू करें और बताएं इस इजलास में, जो आज आप, जिसमें चीफ सेक्रेटरी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, डायरेक्टर जनरल साहब है, लेकिन चीफ मिनिस्टर नहीं। ये कैसी, क्यों चुनाव करवाए थे अगर यही बेरुखी, बेइंसाफी जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ आपने करनी थी? और हमें ये बताएं कि वो महाराजा हरि सिंह जी की इल्हाक की शर्तों के ऊपर, जो 26 अक्टूबर 1947 का जम्मू कश्मीर का असेशन भारत के साथ हुआ है, उन शर्तों के ऊपर आपका क्या स्टैंड, रुख है? लेकिन नाराजगी तो इस बात की थी कि आप अपना वादा भी अमित शाह जी पूरा नहीं कर रहे हैं, जो रियासत के वापसी का वादा, जिसको लेकर के आपके वादे के ऊपर 28 जम्मू के डोगरा एमएलए बने हैं। वो 28 डोगरा एमएलए तो कहते हैं कि यूनियन टेरिटरी ही हमें चाहिए। किस बात का बदला लिया जा रहा है? क्यों हमारे डोगरा रियासत का मजाक उड़ाया जा रहा है? क्यों हमारे महाराजा जी की तौहीन की जा रही है? हम स्पेशल स्टेटस, आर्टिकल 370, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की शर्तों के ऊपर जंग जारी रखेंगे।